तो एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएं, ये बात भी बीजेपी नहीं चाहेगी। और अल्टीमेटली बीजेपी की प्लानिंग ये है ही ना कि पूरे महाराष्ट्र में कमल खिले। तो उस लिहाज से एकनाथ शिंदे जितना उपयोगी है उतना मजबूत रहें, इतने ज़्यादा मजबूत ना हो जाएं कि। और वो हुआ भी इस चुनाव में, मतलब मैं तो कहूंगा कि एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस बिलो पार है। मुंबई वाला तो वैसे ही, मुंबई वाला परफॉर्मेंस उनका कोई खास अच्छा नहीं है, नहीं तो इनका स्ट्राइक रेट भी कम है, 150 के आसपास जाना चाहिए था। सौरभ इसमें एक चीज और कही जाती है, पता नहीं उसके पीछे हकीकत क्या है, कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पास चले गए, देवेंद्र फडणवीस की मर्जी के बिना गए होंगे, ऐसा माना नहीं जाता। अब ये तो पता नहीं। अच्छा, अभी एक चीज मैंने और नोटिस की, जब हो गया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मैं कह सकता हूँ दूसरी थ्योरी मैं दे रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी। फोन पे बात कर रहे थे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, शायद मुंबई अमित शाह मुंबई के बधाई दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस, तो उधर से पता नहीं क्या हो जा रहा था, तो इधर से लेट अस होप। तो मुझे वो लेट अस होप का मतलब मैं समझ रहा हूँ क्या होप, जिसके मतलब हम अपने दम पे आ जाएं, कि हमारी अपनी मेजोरिटी आ जाए, मेयर हम खुद ही बना लें, अकेले बना लें। नहीं, जिस समय पे वो बात कर रहे थे उस समय पे, क्योंकि ये 46 वार्ड्स एक समय पे काउंट हो रहे थे, तो धीरे धीरे काउंटिंग हो रही थी। तो हमें तो निश्चित, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा 100 के पार आंकड़ा जाए। हम निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि हर कॉर्पोरेशन में हमारी महायुति की सरकार बने। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये नीतीश वाले मामले में भी आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर भी महायुति बुरा लग जाएगा क्या अगर आपके अपने मेयर अपना फुल मेजोरिटी का बन जाएगा? ऐसा है, सुनिए, हमारे सर्वोच्च नेता ने ये कमिटमेंट दी है कि हमारा नेता जो होगा मुंबई का, वो महायुति के होंगे, मराठी होंगे और हिंदू होंगे। हम इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जैसे ही जो लोग आएंगे वो चुनने का अधिकार उनका है, हम कैसे यहाँ पे बैठ के तय कर सकते हैं कि किसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और 29 कॉर्पोरेशंस है, उसमें से अधिकतम जगह पे हमको हमारा मेयर बनाना है। हम लोग एक अलायंस में है और तीनों अलायंस से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे अलायंस पे तो इतना नजर रख रहे हैं, वो अखिलेश जी ने क्या बोला है, राहुल जी ने बिना ब्रश किए आज ट्वीट किया है सुबह सुबह कि वोट चोरी हैपेंड। हमको पता है ना, हम जानते हैं कितने बजे उठते हैं, ये संबंधी है, ये बता भी सकते हैं। संजय राउत और राहुल गांधी आज दोनों अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे थे। अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ क्या हो गया, वोट डिलीट हो गया, वोट चोरी हो गया, सब हो गया। और अखिलेश जी आए, ये बीजेपी तो बड़ा प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, इनसे कुछ सीखना चाहिए। अब ये अपने संगत को नहीं कन्विंस करवाते, ना अदालत कन्विंस हो पाता, ना जनमत कन्विंस हो पाता। इस जनपद में ही गड़बड़ है, जनपद में बहुत बड़ा गड़बड़ है। आज राहुल, एक फैक्ट बोलूं, प्रदीप जी बैठे हैं, आपको पता है कांग्रेस की शुरुआत दरअसल 1885 में पुणे से होने वाली थी। पहली मीटिंग फिर वो ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई क्योंकि कोलेरा का आउटब्रेक हुआ। आज पुणे और मुंबई दोनों जगह कांग्रेस का अस्तित्व साफ। 31 सीट्स से अब 11-12 पे आएंगे मुंबई में, और पुणे में तो पता ही नहीं क्या है। और अब अगले इलेक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं, राहुल जी बंगाल के इलेक्शन की। नहीं, वो अब आपने ये बात क्लेम की है कि राहुल जी ने बिना ब्रश किया ट्वीट किया, लेकिन चलिए ब्रश करके ट्वीट कर दिया होगा, या सोए नहीं होंगे तो बिना जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा सर, ये जो अब आप बंगाल की बात करते हैं, आपका मतलब बड़ा निशाना तो बंगाल है ना इस साल का। सर, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ये कुछ मतलब चिंताजनक बातें हो रही हैं। अभी वो ईडी रेड में ममता जी के जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ सुना दिया उनको। ईडी के अफसरों पर जो वो हुई थी एफआईआर वगैरह, वो भी क्वॉश कर दी हैं और नोटिस दे दिए हैं। मगर उसके बाद 2 और घटनाएं हुई हैं वहां पे। कल नॉर्थ दिनाजपुर में बीडीओ का दफ्तर जला दिया गया, आग लगा दी गई। क्यों? कि वहां से नोटिस जारी हो रहे थे लोगों को एसआईआर के फॉर्मों के बाद तस्दीक करने के लिए, वो बुलाया जा रहा था अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। अरे चलिए, हिंसा हुई, ये सरकार का काम है उसको रोकना। मैंने देखा कांग्रेस टीएमसी के वो थे सांसद या प्रवक्ता थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भीड़ का गुस्सा जायज है। ममता बनर्जी ने आज स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं कैसे कह दूं कि इसमें कुछ गलत है, उनकी एक भावना है, राजनीतिक फायदे के लिए इनको उकसाया जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि एक तरफा नाम काटे जा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है आफ्टर एन इंसिडेंट ऑफ आर्सन एंड ऑल दिस। ये सोचें आप। और एक जगह बेलडांगा में, जहां बाबरी मस्जिद बन रही है, वहां पर मुर्शिदाबाद में, झारखंड में बंगाल के एक माइग्रेंट मुस्लिम वर्कर की मृत्यु हो गई। फंदे पे लटका हुआ उसके कमरे में शव मिला, तो उसको शव को रख के काफी हंगामा किया गया, आगजनी की गई, सड़क पर पुलिस आई तो पत्थरबाजी हुई, ट्रेनें रोक दी गई, लोग
ट्रेनों से उतर उतर के जान बचा के भागे हैं। ये घटना आज की हुई है। इस पर भी ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि माइग्रेंट लेबर पर हमला हो रहा है और बीजेपी दंगे करवा रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। आगजनी और मारपीट ऐसी वो घटना कहाँ हुई, कौन से स्टेट में हुई बताना? झारखंड में। झारखंड